उदाहरण देते हुए कि जिस प्रकार से शिव जी से भगवान ने अपनी ही आज्ञा से, अपनी ही इच्छा से उनसे मायावाद का प्रचार करवाया, ठीक है ना, और उन्होंने भी उसको किया, तो ऊपरी तौर से तो वो भक्ति नहीं दिख रही। अगर कोई मायावाद कर रहा है या मायावाद का प्रचार, मायावाद का तात्पर्य है भगवान में भी माया का वाद लगाना, कि भगवान का भी जो नाम है, रूप है, गुण है, क्रियाएं हैं, वो हमारी तरह माइक है, वो भी माया के 3 गुणों में बंधे हुए हैं। ठीक है, अगर भगवान, मतलब जो हम भगवान का रूप देखते हैं या जो नाम आदि है, वो भी कैसे हैं, माइक है। जैसे हमारा नाम गुण रूप आदि माइक है, वैसे वो भी जो रूप हम देख रहे हैं, श्री कृष्ण, राम, नरसिंह आदि, वो भी माया के अंडर में है। शुद्ध रूप से जब वो माया से मुक्त हो जाएंगे तो वो क्या है, वो केवल ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है। उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं, कोई उसमें शक्ति नहीं, कोई उसके गुण नहीं। तो इसको, इस प्रकार के विचारों को क्या बोला गया है, इस प्रकार के विचारों को ही बोला गया है कि ये मायावाद है। तो कह रहे हैं शिव जी ने क्या किया, मायावाद का प्रचार किया। ठीक है, तो ऊपर से क्या दिख रहा है कि उन्होंने, तो ये एक तरीके से भक्ति के विरुद्ध का कार्य किया है, क्योंकि मायावाद जो फिलॉसफी है वो पूर्णतः क्या है, भक्ति के विरुद्ध है, भक्ति से उल्टी है ना। परंतु परमार्थिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो वो भक्ति है। क्यों? क्योंकि वो किस लिए किया गया, वो भगवान की इच्छा से, भगवान की आज्ञा से किया गया। और किस लिए किया गया, ताकि जो असुर आदि हैं वो मोहित हो जाएं, उस मायावाद से, आदि जो सिद्धांत हैं उनसे ही मोहित होके वो उसी में ही फंसे रहें। ठीक है, और वो क्या हो कि भक्ति तो करेंगे नहीं, लेकिन भक्ति के रास्ते पे आएंगे तो उल्टा जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं उन भक्तों को और तंग करेंगे, परेशान करेंगे। तो इसीलिए क्या है, और और इसी प्रकार से क्या है कि जो, अगर भीष्म पितामह युद्ध नहीं करते ना, अगर ये पांडवों के विरुद्ध और कौरवों के पक्ष से युद्ध नहीं करते तो कौरव युद्ध ही नहीं करते। तो एक प्रकार से उन अधर्मियों के विनाश के लिए, ठीक है, उन अधर्मियों के विनाश के लिए क्या किया गया कि उन्होंने कह दिया कि मैं कौरवों के पक्ष से युद्ध करूंगा। तो उन कौरवों को हौसला आ गया कि हाँ भाई, अब ये तो हमारे पक्ष से ही युद्ध कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम युद्ध जीत सकते हैं, तो चलो हम तो युद्ध करेंगे। वरना वो लोग युद्ध करते ही नहीं। ठीक है, तो इस कारण से भी भीष्म उन पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, और भी क्या कहा गया कि जिस प्रकार परम भक्त, कौन, शंकर जी, कह रहे कौन है, वैष्णव नाम यथा शंभु है ना, इसलिए तो बाणासुर का पक्ष लिया। बाणासुर नाम का एक असुर था, उसका पक्ष लेकर और स्वयं कृष्ण से युद्ध किया था तब तो उन्होंने। ठीक है, कृष्ण से स्वयं युद्ध किया था। तो कह रहे हैं उसी प्रकार भीष्म पितामह ने भी कौरवों का पक्ष लेकर कृष्ण से युद्ध किया, तो उससे उनकी भक्ति की हानि कहाँ हो गई। ठीक है ना, तो उससे कोई उनकी भक्ति की हानि नहीं हुई। तो 2 उदाहरण बता दी। और अब तीसरी बात कह रहे हैं कि कृष्ण भूभार हरण के लिए महाभारत युद्ध में आसुरी शक्तियों का ध्वंस कर धर्म की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। अगर वही वाली बात जो भी मैंने बताई थी कि यदि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि कौरवों के पक्ष से युद्ध नहीं करते, उनके साथ मिलके उनकी टीम में नहीं हो जाते, तो कहते फिर युद्ध होता ही नहीं। अगर युद्ध नहीं होता तो भगवान की जो इच्छा थी क्या, पृथ्वी का भूभार हरण, उसका भार हरण, उसके भार क्या है, जो पापी दुष्ट आदि जो आसुरिक विचार वाले, आसुरिक, हाँ, प्रवृत्ति वाले जो ये लोग होते हैं, ये क्या है, ये एक तरीके से पृथ्वी पे भार की तरह। कह रहे हैं इस पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए एक प्रकार से इन्होंने क्या किया, युद्ध करवाया। फिर कह रहे हैं इसलिए भीष्म ने कौरवों का पक्ष लेके कृष्ण की प्रीति संपादित करी। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा को, की ही मन की इच्छा को, उन्हीं को ही प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया। फिर कह रहे हैं चौथी बात, श्रीला जीव गोस्वामी पाद ने
श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की टीका में ये भावना व्यक्त की है कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की इच्छा से भीष्म पितामह के हृदय में आसुरिक वृत्ति का प्रवेश होता था, जिससे तदात्म होकर भीष्म श्री कृष्ण के प्रति तीक्ष्ण बाणों का प्रयोग कर देते। अन्यथा भीष्म जैसे शुद्ध भक्तों के लिए ऐसा करना असंभव हो जाता। तो यहाँ पे शिला जीव गोस्वामी पाद, जो हमारे 6 गोस्वामी में से एक है, शिला जीव गोस्वामी पाद भागवत के एक श्लोक में एक व्याख्या भी कर रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा था। कह रहे हैं इसके उत्तर में ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि भगवान ही उन आसुरिक वृत्तियों को भीष्म पितामह के हृदय में डलवा देते थे, और जब वो उस आसुरिक वृत्ति का प्रवेश भीष्म के अंदर होता था, तब भीष्म अपने तीक्ष्ण बाणों से भगवान पे वार करते थे। तो वो जो भी हो भी रहा है, वो प्रहार आदि हो भी रहा है, तो वो किसकी इच्छा से हो रहा है? भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। फिर और पांचवी बात कह रहे हैं कि परम भक्त भगवान भीष्म, सॉरी, परम भक्त भीष्म पितामह साधारण साधक भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं। अभी पांचवी बात क्या बता रहे हैं कि शिक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं कि देखो मेरे जैसा व्यक्ति भी, के बारे में तो हमने सुन चुके हैं, उनके गुणों को हम सुन चुके हैं। कहते हैं वो भी अगर विषयी जनों का, विषयों का अन्न जल ग्रहण करता है, उनका संग करता है, तो उसके उनके संग से बुद्धि विकृत हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और क्या हो जाता है? विवेक नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से वो एक प्रकार से चेतावनी भी दे रहे हैं, एक प्रकार से समझा भी रहे हैं क्या, कि कभी भी विषयी जनों का जो पूर्णतः भोग विलास में ही लिप्त है संसार में, भक्ति से, साधन से कुछ लेना देना नहीं है जिनको, तो कह रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों के संग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का अन्न आदि खाने से भी क्या है, मन दूषित हो जाता है, बुद्धि दूषित हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट होके क्या करती है? विवेक शून्य हो जाती है। विवेक का मतलब है सोचने समझने की शक्ति। कह रहे हैं वो सब चला जाता है। तो इसीलिए एक प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं साधकों को कि तुम भी विषयी जनों का अन्न जल मत ग्रहण करो, ना ही उनका संग करो। तो संग करने का तात्पर्य ये नहीं है कि हमें उनके साथ उठना बैठना या घूमना फिरना बंद करना है। वास्तविक रूप से देखो, अब हम ऑफिस में हैं, घर परिवार में हैं, तो उठना बैठना और ये सब चीजें, व्यवहार तो रहेगा, पर कह रहे हैं व्यवहार आसक्ति युक्त व्यवहार मत रखो। साथ ही साथ क्या है, एक ही विचारों को ग्रहण करना, उनकी बातों को मानना, उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाना, जो उनकी अभक्ति वाली विचारों को पालन करना, वो सब चीजें सहन करना हो जाता है, तो वो चीजें मत करो। फिर छठी बात ये भी कह रहे हैं कि भगवान ने जिस प्रकार जय विजय की इच्छा जानी, जय विजय की इच्छा क्या थी? कि वो भगवान इसको वीर रस का आस्वादन कराना चाहते थे। और इस प्रकार से वीर रस का आस्वादन कैसे होगा? जब भगवान के साथ आदि होगा। युद्ध की लालसा को पूर्ण करके क्या है कि वो मुझे तृप्त करना चाहते हैं। कौन? जय विजय मुझे तृप्त करना चाहते हैं युद्ध करके साथ। तो सनकादिक ऋषियों को आकर्षित किया, और उनके हृदय में, उनके जय विजय के हृदय में विरोधी भाव संचरित करते हुए उनको अभिशाप जानबूझ के दिलवाया, जिससे कि क्या हुआ, वो असुर रूप में आए और भगवान के साथ युद्ध आदि करते हुए भगवान को वीर रस का आस्वादन प्राप्त दान कराया। तो जब वो भगवान से युद्ध भी कर रहे हैं, क्या, और इस प्रकार की भावना भी जो उनके हृदय में आई है कि भगवान को वीर रस का आस्वादन कराना, भगवान से युद्ध करना है, वो क्या, उससे उनकी कोई हानि नहीं हो, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी तृप्ति के लिए ही कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि भीष्म पितामह श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बदले अगर वहां पे जो युद्ध कर रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की बजाय अगर उनका वध करने के लिए होता, कि वो भगवान का वध ही करना चाहते हैं, तो वध करके, मतलब युद्ध की इच्छा भगवान को वध करना ही है, तब कहते कि क्या है कि वो भक्त
नहीं है, परंतु वो तो भगवान की इच्छा पालन करना चाहते हैं, तृप्त और प्रसन्न करना चाहते हैं। भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की स्तुति करी है, तो कह रहे हैं अरे वो तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं उस युद्ध में भी, जिसका वर्णन कहाँ आता है, श्रीमद् भागवत में स्वयं आता है। और उस श्लोक की टीका जो शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद हैं, बड़े ही भक्ति भाव से, बड़े ही रसपूर्ण तरीके से उन्होंने उसकी टीका करी है। वो टीका में कह रहे हैं कि जैसे ब्रज में है ना, ब्रज वृंदावन में जैसे गायों के खुरों से जब गायें चलती हैं ना, खुर हार्ड है ना, तो वो खुर मार मार के चलती है जमीन पे, तो उन जब मार मार के चलती है तो उससे क्या होता है, मिट्टी उड़ती है, ब्रज की रज उड़ती है। और वो रज क्या है, श्री कृष्ण के मुख मंडल पे, उनके शरीर पे पूरी तरह से लग जाती है। और उससे क्या होता है, भगवान की जो सुंदरता है वो कह रहे हैं और कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे है कि देखो धूल के कैसे होते हैं, धूल के छोटे छोटे कण होते हैं, और वो छोटे छोटे कण भगवान के जो सुंदर शरीर है उस पे जब लगते हैं तो वो छोटे छोटे कण मान लो चमक रहे हैं। भगवान के अंग से भी कुछ कांति निकल रही है, कुछ शोभा निकल रही है, कुछ उजाला, कुछ प्रकाश भगवान के शरीर से भी निकल रहा है। और उससे क्या हो रहा है, उन धूली कण वो चमक रहे हैं, तो वो जो चमक रहे हैं तो भगवान के सौंदर्य को और बढ़ा रहे हैं। वो भगवान का सौंदर्य ही उन धूली कणा को सौंदर्य दे रहा है, जिससे कि वो धूली कणा सुंदर होके एक आभूषण के रूप में भगवान की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से भगवान की वो सौंदर्य है, उस प्रकार का ब्रज में जो भगवान के सौंदर्य का दर्शन हो रहा है, भीष्म पितामह वही भगवान के रूप सौंदर्य का, माधुर्य का दर्शन क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, कहाँ, युद्ध के मैदान में। कि अरे ये जो रथ आदि चल रहे हैं, घोड़े वहाँ पे भी तो जो घोड़े हैं उनके भी तो नीचे वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं ना, घोड़े के टाप लगी जो भी लगती है, घोड़े की नाल लगती है ना, उसके पैर के नीचे, तो उससे वो घोड़े भी तो दौड़ रहे हैं ना, धूल उड़ा रहे हैं। तो वहां से भी जब धूल उड़ रही है, भी भगवान श्री कृष्ण के सुकोमल मुखमंडल पे, अंगों पे लग रही है। तो भीष्म पितामह भगवान के उस रूप सौंदर्य को, क्या है, ब्रज के उस रूप सौंदर्य को वहां पे याद कर रहे हैं, उसको देख के कि भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। वो रज भी, रज तो क्या है, मिट्टी अगर हमारे ऊपर लगे तो हमें सुंदरता प्रदान करती है, नहीं, तो भगवान इतने सुंदर है कि उनकी सुंदरता उस धूली कणों को सुंदर करते हुए और भगवान को सुंदर कर रही है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से वो भगवान के इस सुंदर माधुर्य रूप का वो दर्शन कर रहे हैं और उसकी स्तुति कर रहे हैं। देखो, वस्तु में जो वो वस्तु है, धूल है, उसमें अपनी कोई सुंदरता नहीं है, सुंदरता भगवान में ही है, परंतु वो सुंदरता क्या है, उस धूल में लगते हुए, क्योंकि धूल स्वयं में तो सुंदर है नहीं, पर क्या है, भगवान का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य से वो खुद भी सुंदरता प्राप्त कर रही है, और स्वयं सुंदरता प्राप्त करते हुए भगवान के सौंदर्य को और बढ़ा रही है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जब भगवान गोपाल हैं ब्रज में, जब गौओं के पीछे, बछड़ों के पीछे भागते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, हाँ, उनको ठीक ठाक चलाने के लिए चराने जा रहे हैं ना गौओं को, तो कह रहे हैं उसमें क्या होता है, भगवान के केश अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जो बाल हैं इधर उधर हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और क्या हो जाता है कि उनको, उनके बाल बिखर जाते हैं, और थोड़ा सा वो मेहनत कर रहे हैं तो पसीना निकल आता है। ठीक है, श्रम वारी, श्रम मतलब परिश्रम करना, और वारी मतलब पानी जो निकल रहा है, तो उसका अर्थ क्या है, उनका जो पसीना निकल गया। तो अब वो कह रहे हैं, वही भीष्म पितामह क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे रथ चलाते हुए इधर से उधर, इधर से उधर भाग रहे हैं, भगवान के सारे केश अस्त व्यस्त हो गए हैं।
इतना परिश्रम जो कर रहे हैं उसके कारण क्या होता है, जो पसीने की बूंदें उनके शरीर पे आ रही हैं तो मानो ऐसा लग रहा है कि ये वही बाल गोपाल हैं जो गौओं के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भीष्म के हृदय में भगवान के लिए क्या है, वात्सल्य भाव दिख रहा है ना, क्योंकि वो गोपाल को देख रहे हैं, उस गोपाल के माधुर्य को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये नहीं कहेंगे कि वो वात्सल्य भाव में है, कह रहे हैं इस प्रकार से भगवान के प्रति कुछ वात्सल्य उनके अंदर दिख रहा है। ठीक है, और भीष्म मानो इसको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बताओ, मेरे जो जो मैंने तीखे ये तीक्ष्ण बाण जो चलाए हैं, ठीक है, और और वो बाण भगवान के वक्ष स्थल पे लगे हैं, शरीर के कोमल कोमल अंगों पे लगे हैं, तो उससे क्या हो गया है, या तो उसमें से कुछ कुछ रक्त निकल रहा है या फिर चोट खा के वो लाल हो गए हैं, घाव हो गए हैं, लाल लाल। कह रहे हैं ये मानो इस प्रकार से लग रहा है कि जब भगवान अपनी क्या है काम लीला करते हैं, जब अपनी लीलाएं रास लीलाएं आदि करते हैं किसके साथ, गोपियों के साथ, तब गोपियां क्या कर रही हैं, किसी गोपी ने भगवान को दांत से काट लिया है, या भगवान जो गोपियों का कुमकुम है वो भगवान को लग गया है। तो उस प्रकार से जो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसके बाद जो कृष्ण का जो हालत है, और वो जो रणभूमि में जो कृष्ण है जो चोटों से कुछ लहूलुहान है, लालिमा आ गई है चोटों पे, तो वो उनको देख के भी वो उस निकुंज के कृष्ण को याद कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, जो श्रीमती राधिका गोपियों के साथ जो निकुंज में प्रेममय लीला कर रहे हैं। ठीक है? आलिंगन आदि करते वक्त कभी कभी क्या हो रहा है, गोपियों के नाखून, भगवान के तो अंग बहुत कोमल है, हल्का सा भी नाखून लगने से वहां पे लाल हो जाता है, तो कभी कभी नाखूनों से खरोंच लग गई है। इस प्रकार से क्या है कि वो ऐसा सुंदर प्रेम रस का दर्शन, माधुर्य का दर्शन श्री कृष्ण में कर रहे हैं। कौन से कृष्ण में, जो वहाँ युद्ध के मैदान में है। इस प्रकार से जब हम देखें तो क्या है, भीष्म पितामह कैसे हैं, अरे वो तो भक्ति से उनका हृदय भरा हुआ है। भगवान को कहा गया है रसो वैसा, क्या इस समस्त प्रकार के जो रस रस हैं, भगवान अखिल रसामृत मूर्ति हैं, तब वो ऐसा स्वरूप है कि सभी प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं, और सभी प्रकार के रसों के मतलब जैसे जैसे भक्त हैं उनके रसों का आस्वादन कर रहे हैं, और उनको भी वही रस का आस्वादन वो करवा रहे हैं। तो श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को युद्ध रस आस्वादन की इच्छा होने पर इनकी इच्छा रूपी प्रीति को पूर्ण करने के लिए ही भक्त प्रवर भीष्म ने कौरवों का पक्ष ग्रहण किया तथा भगवान के श्री अंगों में शराघात किया। अर्थात जिस प्रकार से भगवान समस्त प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं और करवाते हैं, तो वीर रस का, इस युद्ध रस का आस्वादन भीष्म के हृदय में ही प्रेरणा है, ताकि भीष्म कौरव से लड़े और क्या हो, भगवान के विरुद्ध लड़े और भगवान पे इस प्रकार से आघात करें, ताकि उस रस का भी आस्वादन स्वयं भी करें, और भीष्म को भी तो करवा रहे हैं, भीष्म भी तो खींच खींच के बाण मार रहे हैं, प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। तो श्री महाभारत में ऐसा देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा, ये हमें पता है। दूसरी ओर भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि कृष्ण को मैं अस्त्र धारण करवाऊंगा, अन्यथा मैं शांतनु पुत्र नहीं हूँ। तो ये भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर रखी। भगवान में एक विशेष गुण है जो भगवान को भगवान बनाता है, अन्यथा वो परमात्मा ही है। वो विशेष गुण क्या है, भक्त वात्सल्य, वात्सल्य था। तो कह रहे हैं भक्त वत्सल भगवान ने भी क्या किया, अरे अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी और भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करी। इसी प्रकार से
भीष्म भी कह रहे हैं कि जो मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को सही रखने के लिए, कि मेरी प्रतिज्ञा ना टूटे, मेरी प्रतिज्ञा खंडित न हो, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के रथ से कूद पड़े। हाँ, और बड़े ही वेग से, बड़े ही क्रोध से क्या किया उन्होंने, रथ के पहिए को उठा लिया। और क्या किया, रथ के पहिए को उठा लिया है, और क्या कर रहे हैं कि उस पहिए को लेके भीष्म की तरफ तेजी से दौड़े भी हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसे भक्त वत्सल भगवान चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अतः विपक्ष का पक्ष ग्रहण कर कर भी भीष्म पितामह परम भक्त हैं, इस विषय में अब कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, भगवान की प्रतिज्ञा भाग पे क्या करा उन्होंने, ये पूरे जगत को दिखा दिया कि देख मेरे प्रभु ऐसे हैं, ऐसे आप भक्त वात्सल्य मेरे प्रभु के अंदर, ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरे आराध्य देव हैं। देखो मेरे आराध्य देव में कितना, जैसे हमारे अंदर होता है ना कि अपने प्रियजन, अपने इष्ट, हाँ, उनके गुरु की हम उनके गुरु की वर्णना करना चाहते हैं, उनके बारे में पूरी जगत को बताना चाहते हैं। तो यहाँ तो ऐसा करते हुए भीष्म पितामह जगत में प्रकाशित कर दिया। भीष्म पितामह के इस चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वे कृष्ण प्रीति के अनुकूल और उनके लीला विलास में सहायक है, कि ये कृष्ण प्रीति के लिए ही है, और वो जो लीला आदि करना चाहते हैं उसी लीला में ये सहायक है। उसी लीला में क्या है, ये एक तरीके का अनुकूल डायरेक्शन है, उसी लीला को ये आगे बढ़ाने के लिए है। भगवान लीला आदि कर रहे हैं तो लीलाओं में वो भी क्या है, योगदान ही कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं उनका चरित्र दुर्जय एवं अतर्कय है, क्योंकि यदि मायाबद्ध जीव भीष्म पितामह का अनुकरण करते हुए गुरु बनने का छलना कर कोई अन्याय अथवा अपराध करें तो कदापि गुरु नहीं कहा जा सकता। कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे अब समझना पड़ेगा इस बात को बड़ी गंभीरता से, क्या, कि अगर कोई साधारण जीव, हाँ, और वो भीष्म पितामह का यहाँ पे अनुकरण करने चल पड़े और बोले मैं भी तो गुरु बनना हूँ, भी गुरु हूँ, और जिस प्रकार से भीष्म पितामह आचरण कर रहे हैं, नहीं तो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन आदि कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा उनके जैसा अनुकरण करेगा तो कि इनका चरित्र कैसे दुर्जय, बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा इनके चरित्र, मुश्किल से ज्ञान होगा इनके चरित्र का, और अतर्क है, कोई तर्क नहीं किया जा सकता इनके चरित्र पे, इनकी भक्ति पे। कह रहे हैं ऐसे का, अगर ऐसे कोई भीष्म पितामह का अनुकरण करने की कोशिश करेगा तो गुरु नहीं सकता। इसमें कह रहे हैं कि अर्थात जो गुरु भक्ति उपदेश के द्वारा आसन्न मृत्यु संसार से उद्धार नहीं कर सकते, वह गुरु गुरु नहीं है। कह रहे हैं गुरु कौन है वास्तविक में, जो स्वयं तो भजन कर रहा है, स्वयं इस जगत से मुक्त हो चुका है, ठीक है, और अपने आश्रित जनों को भी भक्ति आदि के उपदेश दे के इस मृत्यु जगत से, मृत्यु संसार, मृत्यु लोक से क्या रहा है, जो मुक्त नहीं करा सकता, तो कह रहे हैं फिर वो गुरु नहीं है। ठीक है, शब्द ब्रह्मण्य निष्णातो ना निष्णात परे यदि, तो ऐसा एक श्लोक है जिसमें कह रहे हैं कि शब्द ब्रह्म में तो निष्णात है, कि कोई व्यक्ति है या गुरु बन रहा है, शब्द ब्रह्म में निष्णात है, मतलब शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, शास्त्रों की हर बातों को अच्छे से जानता है, हर तर्क वितर्क सब शास्त्रों की बातों विचारों को सिद्धांतों को सबको अच्छे से समझता है, निपुण है, परंतु ना निष्णातो परे यदि, कहते हैं पर ब्रह्म में, पर ब्रह्म में, भगवान में, ब्रह्म में, मतलब उस परम ब्रह्म में, उस परम भगवान में, ठीक है,
परमेश्वर में उसकी कोई अनुभूति नहीं है, उसको भगवान की तनिक से भी अनुभूति नहीं है, तो कह रहे हैं क्या है, वो गुरु नहीं है। परंतु जो शब्द ब्रह्म में निष्णात है, शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, सिद्धांत है, और कह रहे हैं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान की भी उपलब्धि है, अर्थात उनकी भी अनुभूति कर चुका है, तो कह रहे हैं ऐसे ही संसार से विरक्त महापुरुष ही क्या है, गुरु हैं, योग्य हैं या गुरु हैं। इसलिए बलि महाराज ने भक्ति विरोधी शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया। उन्होंने देखा ये मेरा गुरु कैसा है, बता तो रहा है कि ये सामने जो आया है वो भगवान है, से मिलने नहीं दे रहा, भगवान से संबंध, भगवान की सेवा नहीं करने दे रहा है, फिर तो ये गुरु नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि ये तो मुझसे जो हवन यज्ञ करा रहा है, मुझे शक्तिशाली बनाना चाह रहा है, तो एक प्रकार से तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, तो वो गुरु हो ही नहीं सकता जो शिष्य का भोग करे, शिष्य को अपने स्वार्थ के लिए यूज करे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने क्या कि देखा कि असली गुरु तो वो है जो भगवान से साक्षात्कार करवाए, भगवान की सेवा में लगवाए। तो कह रहे हैं एक काम तो कर दिया, आधा काम तो कर दिया कि भगवान से साक्षात्कार करा दिया, बता दिया कि विष्णु आए हैं, नारायण स्वयं आए, परंतु उनकी सेवा नहीं करने दे रहा, तो इसलिए क्या कर दिया, त्याग ही दिया। कह रहे हैं ऐसे गुरु का त्याग करना ही शास्त्र विधि है। कैसे गुरु का, जो केवल और केवल शिष्य भोग में लगा हुआ है, शिष्य को केवल अपनी संपत्ति, शिष्य की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ रहा है, वो कभी गुरु नहीं बन सकता। गुरु क्या देखता है कि जिसको मैं शिष्य कर रहा हूँ, जैसे शिला प्रभुपाद अगर शिष्य करे तो उन्होंने कभी नहीं कहा मैं शिष्य बना रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं मैं तो भगवत सेवा के लिए और लोगों को नियुक्त कर रहा हूँ, और लोगों को भगवत सेवा में नियुक्त कर रहा हूँ, अपनी सेवा में नहीं, किसकी सेवा में, भगवान की सेवा में। तो वास्तविक गुरु क्या करेगा, शिष्यों को बनाएगा शिष्य भोग करने के लिए नहीं, इसलिए भगवत सेवा करने के लिए। तो ऐसे सदगुरु के प्रति प्रणति और अनुसरण के अभाव में भी कोई दोष त्रुटि नहीं होती, ऐसे गुरु का परित्याग करने से भी दोष नहीं होता। कह रहे हैं तो जो ऐसे गुरु हैं, जो ऐसे असद गुरु हैं, सॉरी, जो ऐसे असद गुरु हैं, वो कह रहे हैं इनका त्याग करना में कोई दोष नहीं है। इनकी इनको इनको प्रणाम करना या इनको शरणागत होना और इनकी बातों को, इनके उपदेश निर्देशों को मानना, ठीक है, कह रहे हैं अगर नहीं भी मानोगे, इनका सम्मान आदि, इनकी सेवा आदि भी नहीं भी करोगे, तो कह रहे हैं उसमें कोई दोष त्रुटि नहीं है, ऐसे असद गुरु, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं जो चीर कुमार भीष्म हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो काशी राज्य थे, काशी राज की जो बेटियां थी अंबा, अंबिका और अंबालिका, इन तीनों कन्याओं को क्या किया, स्वयंवर सभा से उठा लिया, ठीक है, और अंबिका एवं अंबालिका का विवाह अपने भाई विचित्र वीर्य के साथ कर दिया। और जो प्रथम कन्या थी, जो अंबा थी, उसने तो क्या किया, उसने भीष्म से शादी करने की ठान ली थी, लेकिन भीष्म तो क्या, उन्होंने तो व्रत ले रखा था, संकल्प ले रखा था कि क्या है, वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, शादी ही नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए उनको अस्वीकार कर दिया। तो अंबा ने जब कोई उपाय नहीं देखा, वो क्या गई, तो वो भीष्म के गुरु के पास, जो भीष्म ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किससे ली थी, ठीक है, परशुराम जी से ली थी, तो वो उनके पास गई। तो परशुराम जी ने भी भीष्म को बुलाया और अंबा से विवाह करने की बात कही कि तुम अंबा से विवाह करो, ये मेरी आज्ञा है। पर भीष्म क्या है, अपनी प्रतिज्ञा पे अटल रहे। तो इस पे क्या हुआ, परशुराम को बड़ा गुस्सा आ गया। परशुराम ने कहा कि तुम्हें विवाह करना ही होगा। वो कह रहे हैं मैं विवाह नहीं करूंगा, मैंने प्रतिज्ञा ली है। इसी बात विवाद में क्या हो गया, दोनों के बीच युद्ध हो गया। तो युद्ध में क्या है कि अगर परशुराम जीतते हैं तो भीष्म को शादी करनी पड़ेगी, और भीष्म जीतते हैं तो शादी नहीं करेंगे। इस प्रकार से जब युद्ध होते रहा, और और भीष्म ने युद्ध करना स्वीकार भी किया, क्योंकि जो हमने एक श्लोक सुना था,
गुरोरपि गुरोरपि अवलिप्तस्य कार्य अकार्यम अजानतः उत्पत्तिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। कि ऐसे गुरु का तो क्या है, परित्याग कर देना चाहिए जो कर्तव्य और अकर्तव्य को ढंग से समझ ना पाए। हाँ, और ऐसा उसके अंदर कंफ्यूजन हो, सही राह आपको ना दिखाता है, ऐसे गुरु का तो परित्याग कर देना चाहिए। तब ये भीष्म ने ये श्लोक बोला। फिर क्या किया है, परशुराम के प्रति, जब परशुराम जी से युद्ध किया और उस युद्ध का ऐसा युद्ध हुआ। परशुराम जी कौन है, वो तो भगवान के ही सत्तावे अवतार हैं, ठीक है। परंतु कौन है, भीष्म परम भक्त हैं। परम भक्त होते हुए भी देखो भगवान के अवतार से युद्ध कर रहे हैं, अपने गुरु से एक प्रकार से युद्ध कर रहे हैं। और जब युद्ध कई बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो परशुराम जी ने स्वयं हार स्वीकार कर ली। तो ऐसे भीष्म के आगे, जिनके आगे परशुराम जी भी हार गए हैं, क्या कह रहे हैं, तो वो कोई साधारण नहीं। इसीलिए भीष्म के प्रति है किसी, देखो भगवान के कर रहे हैं, युद्ध करते हुए देखो उनको कितनी बार आघात भी किया है। तो ऐसे करने से उनके जो भक्ति है उस पर जरा सी भी कोई आँच नहीं है, जरा सा भी कोई दाग नहीं लगता। वो कैसे हैं, फिर भी शुद्ध भक्ति ही कहते हैं। तो इस श्लोक को एक बार फिर रिकॉर्डिंग सुन लेना। मैं कल वाली रिकॉर्डिंग भी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आजकल मैं अपलोड कर दूंगा, तो आज वाली भी कर दूंगा। तो इसको सुनना और समझना, भीष्म चरित्र को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई कई जगह हमें शिक्षा देगा ये भीष्म का चरित्र। तो आज हम यहीं तक ही कर, किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, वरना आज क्लास यहीं तक ही। ठीक है, तो फिर हरे कृष्ण सभी को। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।